जलो मरो फटो फर्क नहीं पड़ता। मेरा रजा कल भी आला हजरत था, आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रखेगा। और कसम खुदा की हमारे दिलों से आला हजरत को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मानना है इश्क कैसे करना है, हुजूर से ये आला हजरत ने सिखाया है। क्या कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। माशाअल्लाह, लग रहा है ना आज मिंबर वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते। और यही पहचान है। कैसे पहचानोगे रज़वियों को? जुब्बे से, कुब्बे से, तकरीरों से। और ये देख पैंट वाले भी आला हजरत का कलाम जानते। और होश में बोलना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैंट वाले ही मुंह पे तमाचा रख दे। इसलिए कि बाप की मुखालफत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बरेली के अहमद रजा की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कहने लगा जी बड़े आला हजरत करते हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई? कहने लगा या नबी किया करो। वो देखो ना आला हजरत कैसे आला हजरत बने। मैंने कहा जुनैद बगदादी याद नहीं रहे? दरिया पार करना था, आपने फरमाया क्या है या जुनैद या जुनैद। उसने कहा लो जी इनकी बातें तो देखो, का पारी करना तो थोड़ा सा बैठ गया, वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद क्यों करूं, मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है। मैं भी अल्लाह या अल्लाह करूंगा। या अल्लाह किया, गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद, फिर ऊपर आ गया। पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो। अब जो आला हजरत का नहीं वो बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है। जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान। ये याद रखिए, मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूं। हमने इनकी जूतियां उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना, जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो। इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। और बगदाद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, उनके जो कहर और गजब का मामला है। बरेली वाला कहता है लहामा कहर है गोस वती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ 11वीं करते हैं ना सारे लोग, बोलो पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादे नियाजें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादे नियाजें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे, मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफा का, जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफा रजा भी हमारे हैं। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं? भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है, न छुपा है, न झुका है। कल भी हक था,
आज भी हक, 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 कल भी हक, हक रहेगा। हाँ, इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार। मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे। अजीब मसला, मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ज़रूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है। आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहां से साफ नजर आता है? आवाज आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नईम भाई वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ज़ाय हो रहा है। मुझे मालूम है क्योंकि जो जिम्मेदार असातिज़ा हैं, अइम्मा हैं, उन्हें दरसगाह में पढ़ाना भी रहता है, नमाज भी पढ़ानी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये तो कोई ये मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर एक ही वक्त में सारे ऑपरेशन करेगा ना तो कहीं कैंची भूल जाएगा और कहीं पे टाँके ही लगाना भूल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। बस मेरी बात समझ रहे थे? मुझे बुला दिया मौलाना ने, मैं कहाँ बात कर रहा था। हाँ, बात तो आला हज़रत पे चल ही रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस दौर में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें हुजूर तक पहुँचा दे, हुजूर तक पहुँचा दे। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसका मतलब हमारी जेब से हो, हमारी बैंक से हो, हमारे नजराने से हो, हमारे फसलाने से हो, हमारी खेती से हो, हमारे कारोबार से हो। हमें ऐसा रहबर चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, हमारे दिल से हो, और ऐसी नजर रखता हो कि निगाह डाल दे तो दिल बदल दे। हम सब जाते हैं हुजूर दुआ कर दें बिजनेस बदल जाए, हुजूर दुआ कर दें पुरानी बिल्डिंग है ये बदल जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार बढ़ जाए। कोई पीर के पास ये जाके भी कहता हुजूर नजर डाल दें कि गुंबदे खजरा नजर आने लग जाए। किसी ने कहा आज तक जाके? नहीं जी, सब तावीज के चक्कर में है। और तावीज अल्लाह माफ करे दौड़ादड़ चलने, मैं मुनकिर नहीं हूं तावीजों को, लेकिन जिस हद तक गुंजाइश है उस हद तक तावीज दिए जाए। ये इतने मोटे तावीज लटकाए पड़े गले में, हाँ आए हाथ रखवाते हैं हजरत सर पे ना तो दिखते हैं तावीज। ये क्या आते मेरे पीर ने दिया। दूसरा कौन सा कि ये उनके अब्बा का है। तीसरा कौन सा कि ये फला मुजाबिर ने। तीन तीन तावीज लटकाए पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर पीर ये कहते नमाज नहीं छोड़नी है तो मुरीद नहीं मानेगा? मानेगा ना। लेकिन गलती करते हैं हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं। पीर एक बार कह दे कि 40 जुमेरात आना तो 41 जाता है। अल्लाह के घर से 5 बार आवाज आती है हय्या अला सलाह, लेकिन किसी के कान पे असर नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी। हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीज़ों की जरूरत नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। पूछो ना आज किसी से पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई? बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता, जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला। बता, चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप दे करके इसको मैंने ताकत बख्शी। एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए, और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा। कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी। इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी। एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले हैं, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है। बता मेरा करम किधर गया? जवाब दे, कहा है मेरा
करम, कभी ये ना कहा करो पीर का करम है। जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। समझ गए ना मेरी बात? बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई की देगा, सब रख ले तू, सच बोल के जाऊंगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसला के आला हजरत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। वाह वाह, मुझे इस बात पे फख्र है क्या बात कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हजरत का नाम लेते रहे, आज वो आला हजरत के नाम से चिढ़ते, क्या बात है साहब? हमें भी बताइए ना, तुम्हारे अब्बा को तो आला हजरत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हजरत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हजरत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हजरत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, और कई मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठियां चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है। तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, है। वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते, और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था, जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए हैं वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। है। वाह वाह, पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरे ही फेंक के मार दो। और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूं, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राजी रहता हूं जिनकी औलाद पढ़ती है। हजरत के साहबजादे हैं, हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी से पहुंचा कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहां जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। और जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हजरत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और यार ये भी चाहते तो हाथ चुमते रहते ना इनके बाद,
दो दो निस्बतें थी, पीर भी थे सैयद भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा फौकियत दी तो हुजूर की विरासत को फौकियत दी है। कहने लगे सैयद होना अलग बात है, हुजूर के दीन का वारिस होना अलग बात है। सुभान अल्लाह। एक क्लिप चल रही है, क्या नाम है उनका, मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी के खिलाफ, बड़ा मसला हो गया अब तो भाई। ओ चैनल वालों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी जरा होश के नाखून लिया करो, काट काट के डालते, थंबनेल कैसे बनाते, ये देखो मुफ्ती अम्माद ने मोदी हुकूमत को ललकार दिया। अब जो उनके मेंबर बैठे वो उसे ही पहले टच करेंगे, इनने क्या कहा। तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, झूठ बोल के गुमराह ना किया करो। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। हाँ हेडिंग ऐसी डालते, वहां पसी, अरे आंसू ही मोमबत्ती के लगाते। भाई मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ, वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। क्या गलत कहा, इस बात को हर आदमी हजम करेगा। अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, कहते ये जो चारों इमाम है इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते। तो इल्म है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे ऐसे सैयदों को, जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा है। हाँ इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो